झारखंड में नहीं हो रहा सत्ता परिवर्तन, हेमंत सोरेन ही रहेंगे मुख्यमंत्री। झारखंड में ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी जगह उनकी पत्नी या फिर किसी दूसरे नेता को वो पद दिया जा सकता है। इस बीच झारखंड में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। लेकिन जेएमएम ने अपनी बैठक में कई विकल्पों पर मंथन किया है और सीएम के इस्तीफे देने की बात को खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले भी ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र के जरिए जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ईडी निष्पक्ष जांच करेगी तो वे जरूर जांच में सहयोग करने वाले हैं। अब इस मामले में हेमंत सोरेन तो पिछले साल जुलाई में ही फंस गए थे। ये मामला अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गांडे विधानसभा सीट रिक्ति होने की सूचना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग को गांडे विधानसभा सीट रिक्त होने की सूचना भेज दी है। बता दें कि जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद झारखंड के गांडे विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। अब चुनाव आयोग तय करेगा कि गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा या नहीं। बता दें कि गांडे विधानसभा सीट से विधायक रहे सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को इस्तीफा दिया था। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 1 जनवरी 2024 को इस्तीफा मंजूर कर लिया था, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने लेटर जारी किया था। इस खबर के आने के बाद झारखंड में सियासी घमासान शुरू हो गया था। बता दें कि इसके तहत कोई भी विधानसभा सीट खाली होने पर भारत निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना देनी होती है। झारखंड में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मौसम केंद्र ने बारिश के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिमी झारखंड यानी पलामू, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा जिले में कुछ इलाकों पर 4 जनवरी को हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ वज्रपात भी हो सकता है। वहीं 5 जनवरी को झारखंड के उत्तर पश्चिमी तथा मध्य इलाकों में कुछ जगहों पर मेघ गरजेंगे। साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में पलामू प्रमंडल के 3 जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार के अलावा उत्तरी छोटानागपुर के चतरा और कोडरमा जिले और दक्षिणी छोटानागपुर का लोहरदगा जिला भी शामिल हैं। मध्य भाग में राजधानी रांची के अलावा गुमला, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी जिले आते हैं। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार समेत कई लोगों के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार समेत कई करीबियों के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी की। बुधवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम रातू रोड के शिवपुरी स्थित मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर पहुंचकर छापेमारी की। मीडिया की खबरों को माने तो यहां पर कई गाड़ियों से ईडी की टीम पहुंची थी और सीएम के प्रेस सलाहकार के घर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। किसी को अंदर और बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईडी की टीम विनोद कुमार के आवास पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा कई अन्य ठिकानों पर भी ईडी की टीम छापेमारी की। झारखंड में जेएसएससी ने 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जारी किए नोटिफिकेशन। झारखंड में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। नए वर्ष पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 3024 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जेएसएससी ने 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। एक नोटिफिकेशन झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और दूसरा नोटिफिकेशन झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए है। झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के जरिए राज्य में मेडिकल कर्मी के 2532 पदों को भरा जाएगा। वहीं झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से 492 पदों को झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए फार्म 23 जनवरी से भरने शुरू होंगे।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान 26 फरवरी तक कर सकेंगे। बड़ी खबर है, जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड समेत 11 राज्यों से मांगा जवाब। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत झारखंड समेत 11 राज्यों से जेल में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के आरोप पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह कार्यवाही एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए की, जिसमें यह दावा किया गया है कि राज्यों की जेल नियमावली कारागार में जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ा देती है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता S मुरलीधरन ने बताया कि कैसे 11 राज्यों की जेल नियमावली अपनी जेलों के भीतर कार्य के बंटवारे में भेदभाव करती है और जाति के आधार पर कैदियों को रखा जाना तय होता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कुछ गैर अधिसूचित आदिवासियों और आदतन अपराधियों से अलग तरीके से बर्ताव किया जाता है और उनके साथ भेदभाव होता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि जेल की बैरकों में मानव श्रम के आवंटन के संबंध में जाति आधारित भेदभाव है और इस प्रकार का भेदभाव गैर अधिसूचित आदिवासियों और आदतन अपराधियों के साथ है। केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करें। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मैंने जाति के आधार पर भेदभाव के संबंध में नहीं सुना। विचाराधीन कैदियों और दोषियों को ही अलग किया जाता है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। झारखंड के न्यूनतम तापमान में होगी 4 डिग्री तक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 2-3 दिन में झारखंड के न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद 3 दिन तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नज़र नहीं आ रही है। बता दें कि 4 और 5 जनवरी को क्रमशः उत्तर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भागों में हल्के दर्जे की बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। 7 जनवरी को सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ हो जाएगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं उस दिन मौसम शुष्क रहेगा। 8 और 9 जनवरी को भी सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। साथ ही आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अदालतों को नसीहत, सरकारी अधिकारियों को तलब करना संविधान के खिलाफ। अदालत की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों को तलब करने के मनमाने आदेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अहम टिप्पणी की है। बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत की कार्यवाही के दौरान मनमाना आदेश देकर सरकारी अधिकारियों को तलब करना संविधान के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान अदालतों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्रियाओं पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि अदालतों को सरकारी अधिकारियों को मनमाने ढंग से तलब करने की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों से सरकारी अधिकारियों का नज़रिया अलग है। इसका ये मतलब नहीं है कि अदालत उन्हें मनमाने ढंग से तलब करें। साथ ही कहा कि अदालतों को सुनवाई के दौरान अधिकारियों पर अपमानित टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसके तहत उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के 2 सचिवों को हिरासत में लिया गया था। गौरतलब है कि पीठ ने पहले की सुनवाई में कहा था कि वह सरकारी अधिकारियों को तलब करने के संबंधी अदालतों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापक दिशा निर्देश को तय करेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले CAA लाने की तैयारी में सरकार। इस साल लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं। इससे पहले केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून को लेकर बड़ा निर्णय कर सकती है। CAA से जुड़े नियमों के बारे में सरकार आम चुनाव से पहले नोटिफाई कर देगी। बता दें कि अपने बयान में सरकार ने कहा,
सीएए के नियम लोकसभा चुनाव से बहुत पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। साथ ही सरकार जल्दी ही इससे जुड़ी नियमावली भी जारी करेगी। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून को लागू किया जा सकेगा। सीएए लागू होने के बाद नियमों के तहत पात्र लोगों को भारत की नागरिकता भी दी जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से लाए गए सीएए कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दी जाएगी। संसद ने साल 2019 में इस विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इस दौरान देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। जानलेवा बना कोरोना वायरस, 24 घंटे मिली 5 लोगों की जान। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नए साल में भी यह वायरस जानलेवा हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 5 मरीजों की मौत हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने अस्पतालों को इसके लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। इस बीच सबसे बड़ी दिक्कत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 से हो रही है। चीन से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब इस वायरस के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। हालांकि कोरोना टीकाकरण के कारण लोगों में इस वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ी है, लेकिन अभी भी समय समय पर कोविड हमला करता रहता है। इस वायरस से सांस या फेफड़ों से संबंधित बीमारी वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना मामलों पर एक डेटा जारी किया है। साल 2024 में भी कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 602 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई है। कोविड-19 के नए मामले सामने आने से सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामले 4,440 हैं।